हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो देखिए, मैं अपने एक नई वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, मेरा नहाकर सारा काम धोकर मतलब कपड़े अपने धोकर सारा फ्री हो गए हैं। तो अभी टाइम हो रहा था 11 बज रहे थे। आज मैंने कपड़े वपड़े धोए थे तो इसलिए ज़्यादा लेट हो नाम गए। मंगल यात्रा लेके आई। और आज मैं आपको अपनी वीडियो में यही बताऊंगी कि हम हाउस वाइफ हैं और हमसे सिलाई आती है। तो हमारे पास सिलाई तो आती है, अच्छी खासी सिलाई कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कपड़े सिलने के लिए नहीं आते, कस्टमर नहीं आते हमारे पास। तो हम क्या करें जिससे हमारे पास कस्टमर आएँ और हम कुछ अर्न कर सकें, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। तो देखिए, यहाँ पर मेरी सासू माँ आई थी गांव से, तो हमारे लिए वो गेहूँ वाली जो बाल होती हैं वो लेकर आई थी। तो वो भूनी उन्होंने और फिर हम लोगों ने खाई बैठकर। तो अभी मेरे कस्टमर का ही सूट है ये। तो यहाँ पर देखिए, सिलने के लिए सूट आया था, तो मैंने इसकी कटिंग वटिंग कर पहले मुझे इसका गला बनाना था। गला इसमें बना हुआ था थोड़ा। और इसके जो रेडीमेड वाले जो सूट आते हैं उनमें जो गले बने आते हैं तो थोड़े बड़े टेढ़े इस तरह से आते हैं, उनमें बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले बीच में मैंने इसमें सिलाई लगाई, इससे कि ये जितना हमें चाहिए उतना ही हमारा ये गला बनकर तैयार हो। तो अभी हमें देखिए, मेरे पास भी कस्टमर नहीं आते थे। मैं भी यहाँ रह रही हूँ, यहाँ पर मैं नई नई शिफ्ट हुई हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पर 4-5 महीने ही हुए हैं रहते हुए, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले रहती थी, वहाँ किराए पर रहती थी। अभी यहाँ पर मैंने अपना खुद का मकान बनाया है। तो मैं यहाँ पर अभी नई नई शिफ्ट हुई हूँ। तो अभी यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता है कि मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, अब लोग जान रहे हैं तो मेरे पास सिलाई आ रही है। तो अभी आपको करना क्या, अगर आपके पास सिलाई नहीं आती है, कस्टमर नहीं आते हैं, तो पहली बात तो यह है कि आपके पास कोई जैसे कि बुटीक होते हैं बड़े बड़े, जो सिलाई होती है, दुकानें होती हैं जिनके पास ज़्यादा सिलाई आती है, आप वहाँ पर जाकर भी बात कर सकते हो कि मुझे कपड़े सिलना आता है और आप मुझे काम दे सकते हो। तो आपको वो काम देंगे। देखिए, तुरपाई का भी होता है, फॉल पीको का भी होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको वहाँ से किसी चीज़ की परेशानी झंझट नहीं होगा कि कटिंग करने का। ये क्या, वो तुम्हें कपड़े काट कर ही देंगे, कटिंग कर कर कपड़े देंगे आपको, बस आपको सिलना है। और कोई भी गलती होगी तो वो भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये आपने गलत कर दिया, इसे इस तरह से ठीक करो। और नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी वहाँ से। जो चीज़ हमसे नहीं आती ना, वो भी हमें सीखने को वहाँ मिलेंगी। तो आप ये पहला काम तो यह कर सकते हो, इससे भी हमारी अच्छी खासी अर्निंग होती है। और देखो, फॉल पीको वगैरह और ये जो तुरपाई होती है, इसके लिए भी हमें कपड़े देते हैं। लेकिन काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमें बस काम आना चाहिए और काम करने का एक हमारे अंदर हुनर होना चाहिए। तो हमारे पास काम आएगा। जैसे कि हमें लोग करते हुए देखेंगे तो हमारे पास भी सिलाई आएगी इस तरह से। तो अभी देखिए, मैं अभी क्या करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तो अभी किसी बुटीक के पास नहीं गई, किसी दुकान पर नहीं गई, किसी से मैंने बोला भी नहीं कि मुझे काम चाहिए या कपड़े चाहिए। लेकिन नहीं, अब ये आपको ये भी, अगर आप ये भी नहीं कर सकती हो, आप घर से बाहर नहीं जा सकती हो, किसी की दुकान पर नहीं जा सकती हो, किसी बुटीक वाले के पास नहीं जा सकती हो, तो आप क्या कर सकती हो कि आप पहले देखिए एक अपना बैनर वगैरह बनवाएं। आसपास के जो लोग हैं उनसे बोलें कि मैं भी सिलाई कर लेती हूँ, मैं भी कपड़े अच्छे सिलती हूँ, आप मुझसे भी एक बार सिलवा कर देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आप जो भी और टेलर हैं वो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं सूट के, ब्लाउज के, किसी भी कपड़ों के, तो आप उससे 10, 20, 30, 40 रुपये कम लीजिए। तो आपके पास कस्टमर आएगा और अच्छी चीज़ बना कर दीजिए। तो एक बार आएगा, फिर दोबारा भी वो आएगा कि वहाँ सस्ते कपड़े भी मतलब सिलाई भी कम जाती है और कपड़े भी अच्छे सिले जाते हैं वहाँ पर। तो ये होता है। आप ये भी कर सकते हो। और ये भी नहीं है तो आप देखिए, एक बैनर बनवा लीजिए छोटा सा, तो अपने दीवार पर लगा दीजिए या फिर अपने गेट के बाहर रख दीजिए। और अपने गेट जो मशीन है अपनी, तो मशीन आप अपने गेट के पास रख कर गेट खोल कर बैठ जाइए, इससे कि लोग निकलते जाएं और देखते जाएं कि यहाँ पर भी सिलाई होती है, यहाँ पर भी स्टिचिंग होती है, कपड़े सिले जाते हैं। तो आप ये काम भी कर सकते हो।
इससे कि क्या होता है कि लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये भी सिलाई करते हो, तो ये कस्टमर आएंगे। तो मेरे साथ तो यही होता है, मेरे मतलब मैंने तो यही किया था कि मेरे पास मेरे बराबर में भी सिलाई करती हैं एक आंटी। तो मैं उनकी वजह से मैंने ना उनकी वजह से मैंने मतलब अपना बैनर नहीं लगाया। बैनर मैंने बनवाया हुआ है लेकिन मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ना सोचे कि मैं भी सिलाई करती हूँ और मेरे कस्टमर कम हो गए हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे दूसरों की बारे में पहले सोचती हूँ, मैं अपने बारे में बाद में सोचती हूँ। मुझे पता नहीं मेरा ऐसा ही है। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि अभी मैं बता देती हूँ कि मैं सिलाई करती हूँ तो कस्टमर खुद मेरे घर पर आ जाते हैं कपड़े से लेकर सिलवाने के लिए। मैंने बैनर वगैरह नहीं लगाया, बैनर लगा दूँगी ना तो और ज़्यादा कस्टमर आएंगे। मैं सोचती हूँ कि मेरे ऐसे ही बिना बैनर के मेरे घर पर आते जाएँ, मतलब पता चल जाए 100 कस्टमर आते जाएँ। और मैं उनसे जो बराबर में सिलाई करती हूँ तो उनसे भी पैसे भी कम लेती हूँ। वो सूट के शायद 200 लेती हूँ तो मैं वही ले लेती हूँ 170 180 ऐसे करके ले लेती हूँ। तो बताना आपको कैसा लगा।